डियर स्टूडेंट्स, आजकल स्टार्ट करते हैं न्यू पोएम फायर एंड आइस. Tomorrow also told you, yesterday I told you that what is the fire and what is the ice. तो इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी, दोनों स्टैंजा क्लियर हो गए थे. लेकिन आज हम चर्चा करेंगे व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, और इसके अलावा पोएटिक डिवाइस पर चर्चा की जाएगी, सेंट्रल आइडिया एंड क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा करेंगे. तो उससे पहले मैं थोड़ा सा और रिकैप के रूप में आपको समझा देता हूँ. ये है फायर और आइस, दो बातें इसमें की गई हैं. तो कौन सी फायर की बात की गई है? तो कुछ कीवर्ड्स हैं जिससे रिलेटेड हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. जैसे ग्रीड, इस पर हमने काफी डिटेल में चर्चा की थी. ग्रीड, लस्ट, डिजायर, conflict, fury, fury या anger, anger, intolerance, intolerance. अब बात करते हैं आइस से रिलेटेड कौन सी चीजें हैं ऐसी. तो आइस में आपका आ जाएगा पोवर्टी, hatred, rigidity, rigidity, insensitivity, 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 indifferences, indifferences, these are the keywords about ice and fire. यहाँ हम एक्चुअल फायर की बात नहीं कर रहे थे. द फायर वी यूज इन कुकिंग फूड एंड बर्निंग एनीथिंग. यहाँ फायर है हमारी फीलिंग से रिलेटेड, जो पूरे वर्ल्ड को नष्ट कर सकती है, जो दिखती नहीं है. दैट इज नॉट विजिबल. वी आर टॉकिंग अबाउट द फायर ऑफ ग्रीड, लालच की आग, जो हमें दिखती नहीं है लेकिन हमारे हृदय में होती है, दिल में होती है, मन मस्तिष्क में होती है. फायर ऑफ लस्ट, फायर ऑफ डिजायर, डिजायर इच्छाओं की आग. कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष जो मन में होता है, द्वंद्व जो मन में होता है. एंगर और इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस असहनशीलता. कोई बात आपको कह दी किसी ने, आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं उसको लेकर, आग जल रही है आपके मन में उसके प्रति. तो ये हमें नष्ट कर देती है, पूरी तरह नष्ट कर देती है. और ये अगर जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, उसकी वजह से एक ही व्यक्ति कई चीज़ों को नष्ट कर सकता है. आपने देखा होगा जो देश में, संसार में, दुनिया में जो भी ऐसी क्रूरल्टी के वर्क होते हैं, जो निर्दयतापूर्ण कार्य किए जाते हैं, जैसे आतंकवादी घटनाओं की अगर हम बात करें, तो ये जो घटनाएं होती हैं आतंकवादी कैसे होती हैं? कोई एक ही व्यक्ति पूरा बम ब्लास्ट कर देता, अपने आप को ही नष्ट कर लेता, बिकॉज ही वाज फुलफिल्ड बाय द हेट्रेड एंड द इमोशंस, बैड इमोशंस, क्रूरल्टी, ये सब से उसको भर दिया जाता है, उसको इस तरह से मोटिवेट किया जाता है. पॉइजन ऑफ डिजायर्स अगेंस्ट द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, धर्म, जाति को लेकर के उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स भरी जाती हैं, ऐसी जहर घोला जाता है कि जिससे कि उसके मन में इतना द्वंद हो जाता है कि मैं इस तरह के इंसानों को, ऐसे इंसानों को नष्ट कर सकता हूँ, या किसी के प्रति ऐसी घटना हो जाती है. तो जो भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स उनके अंदर बढ़ दी जाती है कि ये हमारे लिए लाभकारी नहीं है, या ऐसा कोई लालच दे दिया जाता है कि आपको इतना धन, पैसा, वैभव, शौर्य, ये सब कुछ मिलेगा, और अगर आप इस कार्य में हमारी हेल्प करोगे. तो यहाँ जो बात की गई है उस फायर की आग की
की बात की गई है, फायर ऑफ ग्रीड की बात की गई है, फायर ऑफ लस्ट की बात की गई है, डिजायर, कॉन्फ्लिक्ट और फायर ऑफ इंटॉलरेंस की बात की गई है। ऐसे ही तो यहाँ जो कवि हम यही तो कहना चाहता है कि इस तरह की जब आग होगी लोगों के दिलों में तो दिस वर्ल्ड विल बी एंड दिस तो आइस, फायर एंड आइस ये दोनों ही हैं। फायर भी हमारे अंदर अगर इस तरह की फायर है, इच्छाओं की फायर है, डिजायर की फायर है, ग्रीड की फायर है, तो हम वो धीरे धीरे संसार को नष्ट कर सकती है। दीज डिजायर, दीज फीलिंग्स which are given there on the blackboard, these are the feelings that comes to an end, that ruins the world, पूरी तरह बर्बाद कर सकती हैं संसार को। उसी तरह जो सिंबॉलिक है आइस के लिए जो सिंबॉलिक है वो है वर्ड आपके क्रुएल्टी, निर्दयता, जो बिल्कुल भी हमारे अंदर जो है दया की कोई भावना ना हो, क्रुएल्टी, हैट्रेड, घृणा, रिजिडिटी, कठोरता, किसी के प्रति जो है सेंसिटिव ना होना, कोई भी सिंपैथेटिक फीलिंग ना होना आपके अंदर, और इनसेंसिटिविटी, बिल्कुल असहज हो जाना, निष्ठुर हो जाना, कठोर हो जाना, इन सारी चीज़ों की जो फीलिंग्स हैं, इनकी जो आइस है, इनकी जो बर्फ है, वो अगर आपके अंदर जम जाएगी, इन डिफरेंसेस और मतभेदों की जो बर्फ है अगर वो आपके मन में, मस्तिष्क में, दिमाग में जम गई तो उससे पूरा संसार नष्ट हो सकता है। वो जरूर पिघलनी चाहिए, अगर नहीं पिघली तो वो विनाशकारी कारण बनेगी। तो ये इन सारी चीज़ों की बात की गई थी। कल भी आपको डिटेल में बताया गया था कि फायर और आइस एक्चुअल जो वर्डिंग है उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ जो कवि है वो कुछ और ही कहना चाहता है। वो इसका ह्यूमन के अंदर जो है ये सारी फीलिंग्स कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, और ये अगर फीलिंग्स आ जाए तो संसार नष्ट हो सकता है, फायर के माध्यम से, फायर ऑफ डिजायर के माध्यम से भी, और आइस ऑफ हैट्रेड के माध्यम से भी। आइस ऑफ हैट्रेड इट्स अ स्लो प्रोसेस to ruin the world, and the fire of desire is the fast processing that ruins the world, जो संसार को नष्ट कर सकती है, that can ruin the world। तो ये इसका थीम था, क्या कहना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन था। और उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी पोएटिक डिवाइस की। अगर पोएटिक डिवाइस की हम बात करें तो पोएटिक डिवाइस में आपने पॉइंट देखी है कि यहाँ जो है एलिट्रेशन का यूज किया गया है। इसका यूज किया गया है एलिट्रेशन। इसमें अगर हम बात करें तो एलिट्रेशन, वर्ड शब्दों की एलिट्रेशन में क्या आता है कि जो वर्ड है हमारे, जैसे हम वर्ड को पढ़ते हैं इसमें वो रिपीट हो रहे हैं, लेटर्स आर रिपीटिंग। सम से दैट द वर्ड विल एंड इन फायर, सम और से दोनों लेटर सेम है, एस। तो सम से इन वॉइस, तो इट मींस द सम से मींस क्या हुआ, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ये इसमें है, सिंबॉलिक है, सिंबोलिज्म। इसमें आपका है सिंबोलिज्म की बात करें तो जितने भी मैंने ये सब लिखे हैं वर्ड, ये सब इसके सिंबोलिज्म को, फायर ऑफ ग्रीड की बात करें, लस्ट की, डिजायर, कॉन्फ्लिक्ट, एंगर, इंटॉलरेंस, ये सब सिंबोलिज्म को दर्शाते हैं। तो यहाँ इसके बहुत सारे मीनिंग, जैसे आप डिजायर की बात की गई है, इसकी डिजायर, ये सिंबोलिज्म है किसका, फायर। ऐसे ही हैट्रेड की बात की गई है, तो वो हैट्रेड किसका सिंबोलिज्म हो गया, वो है आइस का। तो ये जानना सिंबोलिज्म। और पर्सोनिफिकेशन की बात की गई है, बर्फ नष्ट कर सकती है, दैट इज द लाइफलेस थिंग। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं जो डिजायर्स हैं ये नष्ट कर सकती है, संसार को मार सकती हैं, खत्म कर सकती हैं, लेकिन ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। मन के अंदर फीलिंग्स हैं, लाइफलेस थिंग्स हैं, विचार हैं, दैट दीज आर द आइडियाज। और इनको एक
पर्सोनिफिकेशन मानवीयकरण के रूप में दर्शाया गया दिखाया गया है, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन भी होगा। पर्सोनिफिकेशन ये इसके हो गए आपके पर्सोनिफिकेशन। ये आपका पोएटिक डिवाइस की बात हो गई, पोएटिक डिवाइस में ये सारी चीजें आएंगी। इसके अलावा अगर लाइव स्ट्रीम की बात करें तो जो लास्ट बार हमने पढ़ाई थी ए बी सी डी सेम लाइव स्ट्रीम इसकी भी है, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इसकी थीम की। तो थीम में अगर हम कहें तो इसमें थीम में बात आती है यूपी। अगर इसमें कर लें तो ये अनकंट्रोलेबल इमोशंस की बात हो रही है इसमें। जैसे भी वर्ड जो नष्ट होगा तो ये जितनी भी फीलिंग्स हैं, चाहे वो ग्रीड हो, लस्ट हो, डिजायर हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, एंगर हो, इंटॉलरेंस हो, हेट्रेड हो, रिजिडिटी हो, इनसेंसिटिविटी हो या इंडिफरेंस हो, ये सब क्या है? अनकंट्रोलेबल इमोशंस। अनकंट्रोलेबल इमोशंस हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इमोशंस जब ये अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं तभी संसार नष्ट होता है। और कर क्या सकते हैं, कैसे से इस चीज से निजात कैसे पा सकते हैं, इसको समाप्त कैसे कर सकते हैं, वो है पीस, लव और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। पीस, लव एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें हैं जिनसे ये संसार हमारा नष्ट होने से बच सकता है। अगर हम पीस की बात करें, शांति की बात करें, जो बात की थी हमारे पूर्वजों में महात्मा गांधी ने, अफ्रीका की बात करें तो नेल्सन मंडेला ने, वर्तमान में भले ही जबरदस्ती में ही सही लेकिन ट्रंप भी इस तरह की बात कर रहे हैं जो शांति का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने युद्ध रुकवाने की बात कही है। लेकिन पुराने समय की अगर हम बात करें तो हमारे महान नेता हुए जिन्हें हम फादर ऑफ नेशंस कहा जाता है, वो हुए महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला। बोथ लीडर्स आर ग्रेट, दीज आर द एंजल ऑफ पीस, शांति के दूत थे जिन्होंने शांति के बल पर जो है अपने देशवासियों को आज़ादी दिलाई। तो अगर ये सब हमारे अंदर होगा, सब कुछ होगा, लव होगा, हमें ह्यूमैनिटी, लव फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के प्रति, लव फॉर रिलीजन्स एंड लव ओनली फॉर ह्यूमैनिटी, अगर मानवता के प्रति आपके अंदर प्रेम है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लोगों में आपसी बातचीत है, तो ये नष्ट होने से बचाया जा सकता है इस वर्ल्ड को। ये इसकी थीम है। तो किस तरह से अनकंट्रोलेबल इमोशंस को कंट्रोल करना है, इन सब के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको समाप्त करते हैं। Now we will discuss about the central idea of the poem. That is very important. It comes in the board examination for 3 marks. 4 मार्क्स इसके मिलते हैं सेंट्रल आइडिया के, और ये एक डिक्लेयर्ड क्वेश्चन है जो अवश्य आता है। यहाँ हम बात करेंगे इस बोर्ड के सेंट्रल आइडिया की। सेंट्रल आइडिया, इसको आप लिखते ही रहेंगे साथ साथ, जो भी बच्चे फॉलो कर रहे हैं वो साथ साथ लिखते रहेंगे। द पोम फायर एंड आइस, द पोम फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, फायर एंड आइस has been composed by R. Frost. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखी गई। Composed by
ये इसके poet हैं. In this poem, the poet has tried. In this poem, the poet has tried. The poet has tried. In this poem, the poet has tried to bring the differences, to bring the differences, between the fire and ice, between the fire and ice, between the fire and ice, which represents two different kinds of people, 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 according to the poet, कवि के अनुसार the world can ruin बर्बाद हो सकता है, नष्ट हो सकता है, destroy हो सकता है by fire and by ice also, and by ice also, by fire and ice also. Thus it can ruin, twice. अगर इसे दो बार नष्ट करने की बात की जाए तो ये दो बार भी नष्ट हो सकता है. Twice, one by fire and then by ice, ice और fire से नष्ट किया जा सकता है. Not normal fire of desire and ice of hatred, इनसे इसको नष्ट किया जा सकता है by fire and by ice also, by fire and ice also. The poet feels that the ice of hatred is as powerful as fire of desire. उतनी ही ताकतवर है ice of hatred भी जितनी की fire of desire. To bring complete end of this war, to bring complete end of this war.
जितनी की इच्छाओं की आग, फायर ऑफ डिजायर, वो भी इतनी ही पावरफुल है। तो इन दोनों से ही संसार को नष्ट किया जा सकता है। दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। तो इसको आपने साथ साथ लिखा ही होगा। एक क्वेश्चन और है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन ही मैं दिखाता हूँ आपको। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, what do you think would be enough to destroy the world, to destroy the world, to destroy the world? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, कैन फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट टू इट, कैन फायर एंड आइस कंट्रीब्यूट टू इट? क्या इसमें फायर और आइस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? इसका आंसर आप लिखेंगे, आंसर लिखिएगा। Our desires and hatred, our desires and hatred, our desires and hatred would be enough to destroy the world, would be enough to destroy the world. To destroy the world. Next, according to the poet, according to the poet, fire represents desire, fire represents desire, fire represents desire, fire desire represents desire, and ice represents hatred. नेक्स्ट पेज कैसा आएगा? नेक्स्ट पेज किससे ऐड में ये हाँ 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 नेक्स्ट आ जाएगा। Represents hatred. Ice represents hatred. Ice represents hatred. Next, desires. Like fire, like fire,
fire, desires like fire, spread rapidly, spread rapidly, spread rapidly, and engulf one's whole life, and engulfs one's whole life, whole life, पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। Similarly, ठीक वैसे ही hatred fills life with poison, engulfs the whole life। जैसे बात की गई desires like fire, आग जैसी जो इच्छाएं होती हैं वो स्प्रेड रैपिडली, बड़ी तेजी से फैलती हैं, एंड engulfs one's whole life, और बहुत जल्दी ही, शीघ्र ही मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है। उसी तरह से सिमिलरली hatred fills life with poison, और जो hatred है, जैसे कि पोएट ने कहा है कि इट्स स्लो प्रोसेस, hatred एक पॉइजन की तरह से है जो तुरंत नहीं मारता है, स्लो प्रोसेस में काम करता है, लेकिन अंत इसका भी डेथ ही होती है, रुइन ही होता है, डिस्ट्रॉय ही होता है, नष्ट इससे भी हो जाता है। तो फिल्स लाइफ विद पॉइजन, ये जो hatred है वो पूरे जीवन को आपके फिल्स लाइफ विद पॉइजन से भर देती है। और इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो बोथ ऑफ देम ये दोनों ही, चाहे फायर हो या आइस हो, both of them have the power to ruin the world, दोनों में ही शक्ति है संसार को नष्ट करने की। तो ये क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट, और ये पॉइंट आपकी फिनिश होती है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट एक पोएम लेंगे